सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिस पद्म पुराण में कल अपन देख रहे थे कि रावण, दशानन और वैश्रवण दोनों युद्ध भूमि में जाकर के और युद्ध के लिए एक दूसरे को ललकार रहे थे। और युद्ध के लिए ललकारते हुए दशानन ने वैश्रवण की सेना के ऊपर प्रहार कर दिया और जैसे प्रहार किया तो वैश्रवण की सेना जो थी वह तितर बितर होने लगी। यह देख करके वैश्रवण को अंदर में थोड़ा राग आ गया और उसको देख करके अब वहाँ पर वह संबोधन कर रहा था, यह संसार असार है, इस संसार को धिक्कार हो। जिस संसार में भाई भाई युद्ध के मैदान में खड़े होकर के लड़ते हैं, ऐसे संसार के लिए धिक्कार हो। ऐसी बातें अभी वह कर रहा था और उसने बोला कि हे दशानन, मैं तुम्हारी मौसी का पुत्र हूँ, अतः तुम पर सगे जैसा ही स्नेह करता हूँ। भाइयों के साथ अनुचित व्यवहार करना उचित नहीं है, ऐसा सब वह उसको समझा रहा है। सो हे दशानन, क्या तू यह नहीं जानता कि जिससे भोगों के निमित्त यह कार्य कर रहा है? तब दयाहीन दशानन ने हंसते हुए कहा कि हे वैश्रवण। अभी वैश्रवण ने अपनी सारी कथा कह दी और दशानन शांति से सुन रहा था। अब क्या बोल रहा है दशानन? दयाहीन दशानन लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? दयाहीन दशानन ने बोला कि हे वैश्रवण, ये धर्म श्रवण करने का समय नहीं है। मदोन्मत्त हाथियों पर चढ़े तथा तलवार को हाथ में धारण करने वाले मनुष्यों को मनुष्य तो शत्रु का संहार करते हैं, ना कि धर्म का उपदेश देते हैं। ये क्या है? युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान में हम खड़े हैं। ये कोई मंदिर नहीं है, धर्म सभा नहीं है कि तुम यहाँ पर धर्म की बातें करने लगा है। तुम हाथी पे चढ़ और तलवार हाथ में उठा। बेहद ही क्यों बकबक कर रहा है? या तो तलवार के मार्ग में खड़ा हो या मेरे लिए प्रणाम कर। बस युद्ध भूमि में दो ही उपाय हैं, या तो हाथ में तलवार उठाओ या हमें प्रणाम करो, या तो चुनाव लड़ो या ना हार मंजूर करो। बस दो से तीसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि तुझे धर्म दिख रहा है तो प्रणाम कर ले, तेरी तीसरी गति नहीं है, इसके अलावा कोई तीसरी गति नहीं है। या तो प्रणाम करो वरना तलवार उठाओ, अथवा तू धनपाल है सो मेरे धन की रक्षा कर, क्योंकि जिसका जो अपना कार्य होता है उसे करता हुआ वह लज्जित नहीं होता। जो जिसका कार्य है वह अपना कार्य करते हुए लज्जित नहीं होता, बिना लज्जा के साथ अपना अपना कार्य करता है। तब वैश्रवण फिर दशानन से बोला कि निश्चय ही तेरी आयु अल्प रह गई है। अब वैश्रवण भी क्रोध में आ गया और अब दशानन से क्या बोल रहा है
कि निश्चित तौर पर तुम्हारी आयु अल्प रह गई है, इसलिए तू इस प्रकार क्रूर वचन बोल रहा है। इसके उत्तर में रोष में रूषित मन को धारण करने वाले दशानन ने फिर कहा कि यदि तेरी सामर्थ्य है तो मार मुझे। यदि हमारी आयु थोड़ी रह गई, अपन लोग लड़ते तो क्या बोलते बताओ? ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे दशानंद कह रहा कि यदि हमारी आयु अल्प रह गई तो मारो हमें, जे खड़े हम यहाँ पे। तब वैश्रवण ने कहा कि तू बड़ा है, इसलिए प्रथम तू ही मुझे मार, क्योंकि जिसके शरीर में घाव नहीं लगता ऐसे शूरवीरों का पराक्रम वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। वैश्रवण कह रहा है कि रावण तू बड़ा है, और यदि तू बड़ा है तो एक काम कर, यह अधिकार हम तुम्हें देते हैं, प्रथम बार तुम करो, और हम जो है शूरवीर हैं। जब तक शूरवीर के शरीर में बाण नहीं लगता है तब तक उसकी शूरवीरता जागृत नहीं होती है। इसलिए पहला वार तुम करो और तुम वार करके हमारे ऊपर हथियार चलाओ। जब हमें हथियार लगेगा तब हमारी शूरवीरता प्रकट होगी। तदनंतर मध्याह्न के समय जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणें पृथ्वी के ऊपर छोड़ता है, उसी प्रकार वैश्रवण ने दशानन के ऊपर बाण छोड़े। यहाँ पे जी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वैश्रवण बड़ा था, तो वैश्रवण ने रावण से नहीं कहा कि तुम मारो, दशानन ने वैश्रवण से कहा कि तुम मुझे मारो क्योंकि तुम बड़े हो। तो इसलिए सबसे पहला वार किसने किया? वैश्रवण ने दशानन के ऊपर वार छोड़े। तत्पश्चात दशानन ने अपने बाणों से उसके बाण छेद डाले और बिना आकुलता के लगातार छोड़े हुए बाणों से उसके ऊपर एक मंडप सा तान दिया। जितने जितने वैश्रवण ने सामने से बाण छोड़े उसको तो दशानन ने काट ही दिया रास्ते में, और इसने कंटिन्यू बिना आकुलता के इतने सारे बाण छोड़े कि वैश्रवण के ऊपर एक मंडप जानते ना, मंडप तान दिया। किसका? बाणों का। ठीक है। तदनंतर अवसर पाकर वैश्रवण ने अर्धचंद बाण से दशानन का धनुष तोड़ डाला और उसे रथ से च्युत कर दिया। अब वैश्रवण को गुस्सा आई। गुस्सा तो आती है, तुम्हें आती कि नहीं आती? तिनका क्या सुरेंद्र नाम है? सुरेंद्र भाई आती कि नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। तो तुम फिर कौन से गुलिस्तान में हो? बिल्कुल गुस्सा तो पहाड़ पे गुलिस्तान में नहीं आती। तो गुस्सा आ गई किसको? वैश्रवण को। तो उसने अर्धचंद्र नाम का एक बाण छोड़ा और उसके द्वारा दशानन का धनुष भी तोड़ डाला और उसका रथ भी तोड़ डाला और धनुष रथ तोड़ करके उसको नीचे जमीन पर पटक दिया। तत्पश्चात अद्भुत पराक्रम का धारी दशानन मेघ के समान शब्द करने वाले मेघनाथ नामक दूसरे रथ पर वेग से चढ़कर और वैश्रवण के समीप पहुंचा। अब वह दूसरे रथ पे चढ़ गया। कौन से रथ पे चढ़ा? मेघनाथ नामक रथ पे तिरी पे दौड़ता हुआ वेग से चढ़ गया और उस रथ को लेकर के वह वैश्रवण के समीप जा पहुंचा। वहाँ बहुत भारी क्रोध से उसने जोर जोर से चलाए हुए उल्का के समान आकार वाले वज्र दंडों से वैश्रवण का कवच चूर चूर कर डाला और सफ़ेद माला को धारण करने वाले उसके हृदय में वेगशाली भिंडी माल से इतना जमकर प्रहार किया कि वह तुरंत वहीं पर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। सबसे पहले तो क्रोध में आकर के उसने जोर जोर से वज्रदंडों का प्रहार किया। पास में चला गया था ना, तो अब पास में जा कर के वज्रदंड जोर जोर से मारे। तो जोर जोर से मारने से उसका कवच टूट गया। कवच होता ना, जानते कि नहीं जानते?
तुम्हारे पास है? कवच पहने रहते ना योद्धा लोग, काय के लिए? ताकि हमें सामने का नहीं लगे। तो वह वज्र की इतनी जोर जोर से वज्र मारा कि वह कवच टूट गया। और फिर एक भिंडीपाल यंत्र होता है, वह भिंडीपाल का उदाहरण सब जगह आता है, पांडव पुराण में भी आता है भिंडीपाल, ठीक है। तो वह भिंडीपाल नाम का कोई शस्त्र होता है। उस भिंडीपाल के शस्त्र को इतना तेज़ी से घुमा के और उसकी छाती में मारा और वह मूर्छित होकर के तुरंत वहीं गिर पड़ा। यह देख वैश्रवण की सेना में रुदन का महाशब्द होने लगा और राक्षसों की सेना में हर्ष का बड़ा भारी कल शब्द होने लगा। अब जो वैश्रवण की सेना थी उसने समझ लिया कि हमारा राजा तो मर गया। तो अब वो सब सेना वाले रोने लगे और दशानंद की सेना जो थी वह हर्ष के कारण हंसने लगी। तब अतिशय दुखी और वीर शैया पर पड़े वैश्रवण को उसके भृत्यगण शीघ्र ही यक्षपुर ले गए और रावण भी शत्रु को पराजित जान युद्ध से विमुख हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि वीर मनुष्यों का कृतपना शत्रुओं के पराजय से ही होते हैं, धनादि की प्राप्ति से नहीं। बस देखो आजकल अपन को क्या चाहिए बताओ? आज को धन चाहिए, लेकिन उस समय जो था, उस समय किसी भी राजा से लड़ता था तो मात्र इसलिए लड़ाई होती कि तुम हमें नमस्कार करो, और उसने नमस्कार कर दिया। फिर उसका एक भी यदि जीत भी लिया तो किंचित मात्र भी उनका धन नहीं छीनते थे, मात्र हरा दिया तो शत्रु हार गया। तो यहाँ रावण जो था, दशानन जो था, वह अपने घर चला गया। तदनंतर वेदों ने वैश्रवण का उपचार किया, सो वह पहले के समान स्वस्थ शरीर को प्राप्त हो गया। और स्वस्थ होने पर उसने मन में विचार किया कि इस संसार में पुष्प रहित वृक्ष, फूटे हुए घड़े और कमल रहित सरोवर के समान है। अब फिर से उसको वैराग्य हो रहा है। क्या बोल रहा है कि यह संसार जो है फूटे घड़े के समान है। सुरेंद्र भाई कैसा है? फूटा घड़ा होता ना, कितना पानी भरो लेकिन उसमें रहने वाला नहीं है। तो ऐसा ही है संसार जो है। संसार में तुम किसी के लिए कितना कुछ भी कर जाओ, लेकिन तुम्हारा कोई होने वाला नहीं है। यह संसार फूटे घड़े के समान है। जब तक मनुष्य मान को धारण करता है तभी तक संसार में जीवित रहते हुए उसे सुख होता है। इस समय मेरा यह मान नष्ट हो गया है, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। बोला मान तो नष्ट हो गया, अब संसार में किसी को मुंह दिखाएं तो कौन सा मुंह दिखाएं? बहुत सारे लोग आज भी होते, फांसी लगा लेते, क्यों? रेल से कट जाते, सेल पास खा लेते, क्यों? बस इतनी सी है। अब मुंह कैसे दिखाएं? किसी को कर्जा हो गया करोड़ों का, अब बाजार में निकलो तो सब लोग मांग रहे हैं, अब किसको मुंह दिखाएं? तो एक काम करो, गोली खा लो। तो मानव जो जीवित है वो मान की दम पे ही जीवित है। उसका मान गल गया फिर ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं है। तो उस समय क्या रहता ना, जी जब जीव जो थे, जी सब भद्र जीव थे। भद्र जीव होने के कारण जी मृत्यु को गले नहीं लगाते थे। मान मेरा गल गया, अब हम दीक्षा लेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि फांसी टांगेंगे। फांसी टांगना उपाय नहीं है बसंत दादा। क्या फांसी टांगना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। फांसी टांगने से क्या होगा? क्या दूसरा शरीर नहीं मिलेगा? और दूसरा शरीर मिलेगा तो क्या वो कर्म नहीं रहेंगे? कर्म तो कटने वाले
नहीं है, चूँकि ये विषय जन सुख अनित्य है, थोड़ा है, अशांतरा है, दुखों से सहित है। अब जी सारी भावनाएं वो भरा है। अब वो क्या बोल रहा है कि अर्थात निमित्त के प्रति हर्ष विषाद नहीं करते, यह दशानन मेला कल्याणकारी मित्र है, जिसने मुझ दुर्बुद्धि को ग्रहवास रूपी महाबंधन से मुक्त करा दिया है। शत्रु मेरा मित्र है, यदि वो नहीं हराता तो हमें वैराग्य कैसे होता, और वैराग्य नहीं होता तो हमें कल्याण कैसे होता। तो इसलिए कबीरदास ने लिखा हुआ है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन पानी बिन सावने, निर्मल करें स्वभाव। नहीं याद नहीं है सुरेंद्र भाई, याद है? तो ऐसा मन कबीरदास ने लिखा हुआ है कि निंदक नीरे राखिए, नीरे मतलब पास में, ठीक है। और आंगन कुटी छवाए, यदि हो सकता है, हो सके, संभव हो तो अपने घर के निकट में ही उनकी एक कुटिया बना देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह निंदक जो है तुम्हारी बार बार दोषों को बीनेगा, कहेगा, तो हमें अपने दोष पता तो चलते रहेंगे ना, और हम सावधान रहेंगे, समझे ना। तो इसलिए अपन को क्या नाम खोड़निया माँ निंदकों से बैर नहीं करना चाहिए। वो हमारे कैसे हैं? हितैषी हैं, वो हमारा हित चाह रहे हैं। इसलिए हित चाहने के कारण वह हमारे दोष देख देख करके हमें बता रहे हैं। तो हमारे पास दोष हैं तो हम उनका सुधार करेंगे, और नहीं है तो टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वो क्या बोल रहा है, दशानन मेरा कल्याणकारी मित्र है, जिसने मुझ दुर्बुद्धि को ग्रहवास रूपी महाबंधन से मुक्त करा दिया। भानुकरण भी इस समय मेरा परम हितैषी है, कि जिसके द्वारा किया गया संग्राम मेरे परम वैराग्य का कारण हुआ। मुकेश भाई क्या सोच रहा? देखो, सोचने की बुद्धि होनी चाहिए। अब क्या होता, चौके में तुम लोग चिल्लाते हो, पीछे उल्टी करो, उल्टी करो, उल्टी करो। कोई ऐसी पीछे दे रहा ना तो चिल्लाते उल्टी करो। हे जीव, ऐसी कहो ना, सीधी करो। तो तुम्हारी बुद्धि उल्टी है ना, इसलिए तुम्हारे उल्टा देख रहा, उल्टी करो। उल्टी क्यों करो? कोई कमंडल ऐसा पकड़े तो उससे बोलते उल्टा पकड़ो, उल्टा नहीं पकड़ो, सीधा पकड़ो, बोलो। तो देखने की मतलब अपनी देखने की बुद्धि है, अपन को क्या दिख रहा है। तो आचार्य ने गौमरसार जीवकांड में लिखा है, मुकेश भाई तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जीवकांड नहीं पढ़ा? पढ़ना एक बार, ठीक है। जीवकांड में लिखा है, जिसकी कुमति है उसका ज्ञान उल्टा ही चलेगा। कुमति वाला हमेशा दोषों को ही ग्रहण करेगा, उल्टी चीज़ को ही बोलेगा, और उल्टे व्यापार करने का उसका मन होगा, और ऐसे ऐसे व्यापार करेगा कि चलो वो बीजो, क्या बेचो, जीवों को मारने की दवाइयाँ बेचो, समझ रहे ना। तो उसका जो बुद्धि चलेगी वो उल्टी उल्टी चलेगी, क्योंकि उसका कुमति काम कर रहा है। ऐसा जीवकांड जी में लिखा हुआ है। तो ऐसे हमारी कुमति काम कर रही तो अपन क्या कहेंगे, कमंडल उल्टा कर लो जी। उल्टा नाम क्यों दे रहा है? सीधा नाम करो ना, सीधा कर लो, ठीक है ना। आधा गिलास भरा है, आधा खाली है, तो अनूप भाई बोलेगा आधा खाली है। तो ऐसा क्यों बोल रहा? ये बोलो ना कि आधा भरा है। दृष्टि अच्छे पे ले जाओ ना। आधा भरा है जब तुमने ऐसा बोला तो अपने आप आ गया कि आधा खाली है, तो सामने वाला आधा और भर देगा। अब तुम्हारी दृष्टि जा रही है आधा गिलास खाली है, आधा गिलास खाली है। मतलब इसका मतलब है कि हमारी जो दृष्टि जा रही है वो खोटे पे जा रही है। इसलिए खोटे पे नहीं ले जाना। कहाँ ले जाना?
अच्छे पे ले जाना। तो अभी देखो यही बेश्रवण, अभी कुछ समय पहले जब कुंभकर्ण ने उसके नगर में उपद्रव किया था तो उसने उपद्रव को देख करके क्रोध आया था, और अब जब सुमति काम कर रही तो अब बोल रहा है कि भानुकर्ण मेरा हितैषी है, यदि मेरे नगर में उपद्रव नहीं करता तो संग्राम नहीं होता, और संग्राम नहीं होता तो मुझे वैराग्य नहीं होता। सत्य है कि नहीं? इसलिए क्या करना चाहिए खोडनिया माँ, अच्छे अच्छे को ग्रहण करना चाहिए, बुरे में से भी अच्छे को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने का तरीका होता है, वस्तु वही है, उसी वस्तु में से। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, भानुकर्ण भी मेरा परम हितैषी है, जिसके निमित्त से मैं वैराग को प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार विचार कर उसने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और समीचीन तप की आराधना कर परम धाम को प्राप्त किया। हाँ देखो, ऐसा नहीं है तुम जी सोचो कि वो हार गया था तो लज्जा के मारे उसने दीक्षा ले ली। लज्जा के मारे तो ली, लेकिन उसके बाद भी उसकी विशुद्धि इतनी बन गई कि उसी भाव से उसने केवल ज्ञान प्रकट करके और उसी भाव से मोक्ष चले गए। कौन? ऐसे बोलिए बेश्रवण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।